गांव में काले पत्थर की कहानी पीढ़ियों से सुनाई जा रही थी। यह एक ऐसा पत्थर था जिसे छूने वाला बेशुमार ताकत और दौलत हासिल करता, लेकिन इसकी कीमत उसकी सबसे कीमती चीज से चुकानी पड़ती। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते, जो भी इस पत्थर की तलाश में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। विक्रम गांव का एक साधारण मजदूर था जो हमेशा अमीर बनने का सपना देखता था। वह अपनी बहन सुमन के साथ एक छोटे से झोंपड़ी में रहता था और दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी चाहत एक साधारण जिंदगी से कहीं ज्यादा थी। उसे दौलत और रुतबे की भूख थी। एक रात जब गांव वाले आग के पास बैठकर कहानियां वो सुन रहे थे, गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने काले पत्थर की दास्तान सुनाई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यह पत्थर जंगल के बीच में एक प्राचीन वेदी पर रखा है। कहा जाता है कि यह किसी शक्तिशाली तांत्रिक का दिल था। जो भी इसे छूता है उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती है, लेकिन उसे अपनी सबसे अनमोल चीज खोनी पड़ती है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, यह सब काल्पनिक बातें हैं, मैं तो इसे आसानी से ढूंढ कर ला सकता हूं। लेकिन अंदर से वह इस पत्थर को पाने के लिए लालायित हो चुका था। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका लालच उसकी समझदारी पर हावी हो गया। अगली सुबह विक्रम ने बिना किसी को बताए जंगल की ओर रुख किया। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक जाता गया, माहौल डरावना होता गया। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों की डालियों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं और ठंडी हवा में अजीब सा डर समाया हुआ था। घंटों भटकने के बाद विक्रम आखिरकार उस प्राचीन वेदी तक पहुंच गया। वेदी के बीचों बीच काला पत्थर रखा था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। पत्थर की सतह कांच जैसी चमकदार और गहरी काली थी, मानो यह किसी और ही दुनिया की चीज हो। विक्रम के मन में पल भर के लिए डर आया, लेकिन उसकी लालच ने उस डर को दबा दिया। उसने आगे बढ़कर पत्थर को छू लिया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, सब कुछ थम गया। जंगल की हरियाली जैसे सुन्न हो गई। हवा रुक गई। पक्षियों की आवाजें खामोश हो गईं। अचानक चारों ओर धीमी धीमी सरसराहट शुरू हो गई, जैसे सैकड़ों लोग किसी अनजानी भाषा में फुसफुसा रहे हों। विक्रम को कानों में तेज गूंज सुनाई दी और उसके सीने में अजीब सा दर्द हुआ। सब कुछ सामान्य हो गया। पत्थर की चमक फीकी पड़ गई और विक्रम ने उसे अपने बैग में डाल लिया। उसके चेहरे पर एक संतोष था कि अब वह अमीर और ताकतवर बन जाएगा। वापस लौटते वक्त विक्रम को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन हर बार उसे ऐसा महसूस होता जैसे एक साया उसके पीछे चल रहा हो। गांव पहुंचने के बाद उसने पत्थर को अपने घर में छिपा दिया। उसे यकीन था कि अगले दिन वह सबको दिखाएगा कि वह कितना ताकतवर हो गया है। लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घर की दीवारों से सरसराहट की आवाजें आने लगीं। दिए की रोशनी खुद ब खुद मंद हो गई और पूरे घर में डर का माहौल छा गया। विक्रम ने घबराकर मन्नतें मांगनी शुरू की, लेकिन सरसराहट और तेज हो गई। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वही साया जिसकी चमकती हुई आंखें थीं उसके सामने खड़ा था। विक्रम की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। अगली सुबह जब लोग उसके घर पहुंचे तो सब कुछ शांत था। विक्रम का निर्जीव शरीर फर्श पर पड़ा था और उसके चेहरे पर खौफ के गहरे निशान थे। लेकिन घर में न तो वह पत्थर था और न ही किसी घटना का कोई सुराग। कुछ दिनों बाद गांव में उस काले पत्थर की कहानी फिर से सुनी जाने लगी। इस बार लोग इसे और डर के साथ सुनते थे, लेकिन सच यह था कि काले पत्थर की खौफनाक कहानी खत्म नहीं हुई थी। वह किसी और शिकार की तलाश में था। अगर आपके साथ कोई ऐसा डरावना वाकया हुआ है तो हमें अपनी कहानी भेजें। हम आपकी कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। और ऐसी और डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्कैरी जोन को फॉलो करें। कमेंट में बताएं अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो।